धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन डिमांड्स को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? CITU के अखिल भारतीय आह्वान पर आज पूरे देश में इस तरीके के प्रदर्शन किए गए हैं। इस बात को लेकर कि दो घटनाक्रम अभी हाल ही में हुए हैं। एक तो ये कि पिछले समय में नोएडा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एक बहुत बड़ा मजदूर आंदोलन उभर कर सामने आया है। और वो इसी बात को लेकर है कि आज जिस रूप में महंगाई बढ़ रही है उस रूप में मजदूरों का वेतन नहीं है। और इसी बात के खिलाफ एक बहुत निर्णायक आंदोलन जो है नोएडा के इलाके में हुआ, आप सभी ने उसको देखा। और उसके बाद जो आंदोलन की मांगें थी उनको पूरा करने के बजाय जो वहाँ की सरकारें हैं उन्होंने मजदूरों पर जो दमन किया और बहुत सारे मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और मजदूर आंदोलन को दबाने की कोशिश की। तो एकजुटता प्रकट की जा रही है पूरे देश के अंदर, पूरे मजदूर वर्ग के द्वारा, कि उनका आंदोलन एक जायज़ आंदोलन है। आज भी हम पूरे देश के अंदर ये कह रहे हैं कि कम से कम 30,000 रुपया न्यूनतम वेतन होना चाहिए इस महंगाई के दौर में। 30,000 से नीचे वेतन के अंदर किसी को भी अपना गुजर बसर करना संभव नहीं है। और ये सारा घटनाक्रम जब चल रहा था उसी समय में अभी 8 मई को जो हमारे देश में कोविड काल में जो 4 लेबर कोड बनाए गए थे मजदूरों के खिलाफ और पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए, उन लेबर कोड के जो अधिसूचना अभी जारी हुई थी 21 नवंबर को 2025 में, तो उसके जो रूल्स बनने थे, नियम बनने थे, केंद्र सरकार ने 8 मई को वो नियम जो है जारी कर दिए हैं। ये लेबर कोड पूरी तरह से बंधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा को बढ़ावा देने वाले हैं। लेबर कोड के आने से 70% उद्योग और 74% मजदूर कानून के ही दायरे से बाहर हो जाएंगे। इन लेबर कोड के आने से हायर एंड फायर की नीति को बढ़ावा मिलेगा, मालिकों को ज़्यादा शक्तियां मिलेंगी। मालिक जो है 8 के बजाय 12 घंटे भी काम करवाएंगे। मजदूरों को जो समय से वेतन मिलता था 7 तारीख से पहले, उसको भी एक तरह से रद्द किया जा रहा है। और मजदूर जब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करेंगे तो उस पर तरह तरह के जो प्रावधान किए गए हैं हड़ताल को दबाने के लिए, मजदूरों को हड़ताल से रोकने के लिए, उन पर पेनल्टी लगाने के। एक समय ऐसा था कि जब मालिक अगर किसी कानून को लागू नहीं करता था उस पर जो है पेनल्टी लगती थी, सजा होती थी उसको, या फाइन होता था। आज पूरी तरह से कानून को इस रूप में बदल दिया गया कि मालिक जो मर्जी करे, मालिक जितना मर्जी कानून की अवहेलना करे, मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि मजदूर जो अपनी मांगों को लेकर या कानून को लेकर मांग करेगा उस पर जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो है उनको उन पर मुकदमे लादे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये लेबर कोड जो हैं ये पूरी तरह से मजदूर वर्ग के खिलाफ हैं और इसीलिए मजदूरों का गुस्सा था। ये जो इतने लाखों हजारों मजदूर जो सड़कों पे आ गए अभी पिछले 1 महीने के अंदर, ये इसलिए हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजदूर वर्ग में गुस्सा है कि लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, पूंजीपतियों को ही फायदा देने का काम कर रही है, पूंजीपतियों के ही कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, पूंजीपतियों को ही छूटें दी जा रही हैं, पूंजीपति को रियायत दी जा रही है, पूंजीपतियों को ही सरकारी महकमे बेचे जा रहे हैं कौड़ियों के भाव, और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसी योजनाएं लाकर पूंजीपतियों को ही फायदा दिया जा रहा है। और दूसरी ओर मजदूर वर्ग का कष्ट, दुख, पीड़ा जो है लगातार बढ़ती जा रही है, उसके वेतन में कोई इजाफा नहीं होता है, स्कीम वर्कर्स जो उनको कोई रेगुलराइजेशन नहीं होता है, आउटसोर्स ठेका मजदूर जो है या मल्टीटास्क है, कैजुअल और टेम्परेरी वर्कर है, उनको पक्का करने के लिए कोई नीति नहीं होती है, बल्कि उल्टा लेबर कोड के अंदर जो है फिक्स टर्म का रोजगार ले आया, जिससे उनका रोजगार और ज़्यादा जो है खतरे में पड़ जाएगा मजदूर वर्ग का। इस बात को लेकर जो है आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और एक बार पुनः हम जो ये जहाँ जहाँ मजदूर आंदोलन हुए उनके साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं। हरियाणा के अंदर भी सफाई कर्मचारियों का एक निर्णायक आंदोलन चल रहा है, उसके प्रति भी हम एकजुटता प्रकट करते हैं और लेबर कोड को तुरंत निरस्त करने की मांग